हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्रभार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके 2024 में एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ एसआई में पूछे हुए प्रश्न, मैथ के पूछे हुए प्रश्न देखने वाले हैं। इसमें हम जो आपके लेटेस्ट पूछे गए हैं 2024 में, ठीक है। यहाँ पर 2 दिसंबर 2024 की शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। इस तरीके से हम ये आज फर्स्ट शिफ्ट का लेकर आए हैं। इसी तरीके से 1 बाई 1 हम सारे आरपीएफ एसआई और एएलपी एवं टेक्नीशियन के सभी क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके के प्रश्न बने थे एग्जाम में। तो यहाँ पर लिखा है, वर्ष के प्रथम 3 महीना में मानव की प्रतिमाह औसत आय 76,096 थी। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीना की औसत आय से 75% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रतिमाह औसत आय 94,660 है तो मई से दिसंबर तक मानव की प्रतिमाह औसत आय रुपए में कितनी होगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको समझना है। आपको पहले ये समझना है कि प्रथम 3 महीना में मानव की प्रतिमाह औसत आय कितनी है, 76,096। यानी कि अगर 3 महीने का टोटल निकाला जाए तो ये 76,096 में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एवरेज बराबर होता है टोटल अपॉन नंबर। जब भी आप टोटल निकालेंगे तो क्रॉस गुणा करेंगे। यहाँ टोटल बराबर होगा एवरेज गुणे में नंबर। यानी कि ये आपको जब भी योग निकालना पड़े तो 3 संख्याओं का योगफल क्या होगा, तीनों का औसत गुणे 3 का गुणनफल। 3 का गुणा करेंगे तो इनका जो टोटल बनेगा इनका, ठीक है, 3 का गुणा करने पर तो ये बनेगा हमारा 22, 82, 88, ठीक है। तो ये बना हमारा 2,28,228,288, ठीक है। इतना बन गया। अब बोला है कि 3 महीना के बाद जो अप्रैल का औसत आय है, मतलब अप्रैल की अकेली आय है, वो तीनों महीने की जो औसत आय थी उससे 75% अधिक है। यानी कि 3 महीने की जो औसत आय थी वो कितनी थी, 76,096। और इससे 75% अगर अधिक है तो 100 में जोड़ेंगे 75, तो ये होगा 175 बटा में 100 करेंगे हम इसको, ठीक है। 25 सत्ते 175 और 25 चौके 100, हम इसे डिवाइड करेंगे 4 एकम 4 और इसे डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, 4 नम 36, 0, 4 दूना 8, 4 चौके 16। अब 19,024 में 7 का गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, देखो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1,33,168, ठीक है। ये 1,33,168 है। और 3 महीनों का ये है, 1 महीना का ये, मतलब टोटल अगर हम 4 महीने की अगर हम बात करें तो 4 महीने की टोटल आय कितनी हो गई, 4 मंथ। तो 4 महीने में अगर हम बात करें टोटल आय की तो यहाँ पर टोटल आय कितना हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आ जाएगा 3,61,456, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था कि पूरे वर्ष के लिए उसकी जो औसत आय थी वो 94,660। यानी कि अगर हम बात करेंगे 94,660 12 महीने की है तो 12 महीने का युगफल निकालेंगे तो 12 से गुणा करना पड़ेगा इसमें। जब हम इसमें गुणा करेंगे 12 से तो ये बनेगा 11,3,5,9,2,0, ठीक है। तो ये बनेगा 11,35,920। अब ये पूछा जा रहा है बाकी के जो 8 महीने रह गए हैं, 8 महीने का शेषफल मतलब औसत क्या रहेगा, हमसे यही तो पूछा है। तो मई से दिसंबर तक का। तो अब एक बात बताइए, पहले तो इन 8 मंथ का योगफल बताइए आप कितना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जो 12 महीने का टोटल है उसमें से हम ये चीज़ घटा देंगे, ठीक है, 3,61,000 टोटल में से। तो अगर हम इन टोटल करें, अगर इनमें से टोटल 11,35,920 में से 3,61,000 को हम माइनस करें तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है आपकी, 7,74,464 रुपये। और बटा में हमें पता है ये 8 संख्याएं हैं, मतलब 8 महीने हैं, तो 8 से भाग करेंगे तो प्रत्येक महीने का औसत आ जाएगा, ठीक है। 8 महीने का औसत निकल कर आ जाएगा तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 9,6,8,0,8, तो ये इतनी बार भाग इसमें चला जाएगा। तो इसका आंसर का मतलब क्या हो गया, हमारा जो ऑप्शन होगा 96,808। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा क्या है, कैलकुलेटिव है, आपको कैलकुलेट करके जाना है। बस मात्र गुणे भाग का खेल था इसमें, इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था और एग्जाम में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़े, इस तरीके से क्वेश्चन बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। आप थोड़ा पॉज करके रोक करके वीडियो देख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,915 है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इतना क्वेश्चन हो गया। अब देखें क्वेश्चन, एक बात बताइए, अगर हम बात करें 3 वस्तुओं का औसत मूल्य आपका 15,915 है। ठीक है, अगर हम इनका योग पूछें तो अभी हमने बताया था कि औसत बराबर होता है टोटल बटा में नंबर, लेकिन हम टोटल निकालेंगे तो औसत गुणे संख्या लिखना पड़ता है। अगर हम इसमें 3 से गुणा और कर दें तो हमारा टोटल निकल आएगा तीनों संख्याओं का। अब तीनों संख्याओं का जो अनुपात है वो क्या क्या है, 3:5:7। अगर तीनों अनुपात को जोड़ेंगे तो 3 और 5 8, 8 और 7 15, यानी कि ये टोटल जो वैल्यू है वो 15 अनुपात की वैल्यू है। अब हमसे पूछा है सबसे महंगा, सबसे महंगा जो है वो 7 अनुपात है, तो 7 का गुणा और कर देंगे, इससे हम एक बार में ही आंसर निकाल लेंगे। 3 से 3 एकम 3, 3 से 5 15 हो जाएगा, 5 से 5 एकम 5, 5 से 5 15, 5 एकम 5, 4 41, 5 अट्ठे 40 और 5 15, यानी कि 31 83। 31 83 में कितने का गुणा करना है, 7 का, और हमारा आंसर बन जाएगा। तो इनका गुणा करेंगे तो ये बनेगा 22,281। फाइनल आंसर हो जाएगा ये हमारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। तो समझ में आ गया सभी को, इस तरीके से क्वेश्चन बना था और आपको इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करना था। मात्र 10 सेकंड के अंदर ये सवाल हो जाना था। आरपीएफ एसआई का ये लेटेस्ट प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन बना था आपका एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। ये आरपीएफ के एसआई के एग्जाम में पूछा गया था। ये 2 दिसंबर, मतलब 2 दिसंबर की जो पहली शिफ्ट थी उसको लिया गया है आज। उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, इनको बनाएंगे जल्दी से। तो सबसे पहले तो हम अनुपात लिख लें, 29/42 और 11/60, उसके बाद 19/36 और 17/33। ठीक है, आप ऐसे समझें कि अगर आपको इन सभी में देखना है कि कौन बड़ा अनुपात है कौन छोटा अनुपात है, तो आप ऐसे करें कि इनमें अनुपात का मतलब भिन्न के बारे में पूछा जा रहा है, कौन बड़ी भिन्न है कौन सबसे छोटी भिन्न है। तो इनमें आप या तो 1 0 लगा लीजिए या 2 0 लगा लीजिए अपने मन से कैलकुलेट करने के लिए। तो हम मानते हैं सभी में हमने 1 0 बढ़ा लिया। ठीक है, अब देखो हम पूरा कैलकुलेट एग्जैक्ट नहीं करेंगे, बस अप्रोक्स के माध्यम से ही आंसर निकालेंगे। 42 को हम क्या करेंगे, लगभग 40 समझ लें। ठीक है, और 290 है ना, ये इसे हम 280 के आसपास समझ लें। तो आप ऐसे समझेंगे इसको कि अगर 42 से भाग करें, इसका मतलब है 40 से भाग करेंगे तो ये 4 7 28, यानी कि 280 में लगभग 7 बार चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये 207 मतलब पूरा 7 बार नहीं जाएगा, लेकिन लगभग चला जाएगा। अब 60 दूना 120 होता है, ये ऊपर 110 है, तो लगभग ये भी 2 बार चला जाएगा, यानी कि 2 बार नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत कम बार जाएगा। ऐसे ही 36 को हम मान लेते हैं यहाँ पर एक तरीके से 35 ही मान लें या तो। ठीक है, तो 35 दूना 70 और 35 दिया 105। ठीक है, और ये हमारा लगभग कितना 5 बार चला जाएगा, लगभग 36 पंचे कितना 180 के आसपास होता है, तो ये 180 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, अब 33 वाला है, 5 15 और 3 18, 6 बार तो जाएगा नहीं, तो लगभग ये कितना 5 बार जाएगा, तो ये 5 बार कुछ जाएगा, ये भी 5 बार कुछ जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताइए आप एक बात बताइए, इसमें 5 से प्लस है, देखो 36 18, ये 180 बार गया, प्लस से ज़्यादा है थोड़ा 5 से, और ये 33 से अगर 5 15 करते हैं, ये भी लगभग थोड़ा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमसे इनमें तो पूछा नहीं है, सबसे बड़ा वैल्यू पूछा जाता तो ये लगभग 7 वाला होता, सबसे छोटा वैल्यू ये 2 वाला है, तो हमसे सबसे छोटा वैल्यू पूछा है, छोटा अनुपात, तो हमारा आंसर होना चाहिए था 11/60 वाला। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन को हमें हटा देना था, इससे कोई हमें मतलब नहीं है, तो हमारा जो आंसर होना था वो 11/60 होना था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। सेल के दौरान राघव ने 70 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 40% छूट पर और 20 रुपये की एक अंकित मूल्य की एक पेन को 35% की छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसने कितनी बचत रुपए में की है। देखिएगा, आप ऐसे समझें कि उसका अगर अंकित मूल्य 70 रुपये है, अगर उसने इस पर 40% की छूट प्राप्त की है, तो यहाँ पर कितने का छूट मिला है, 40/100, यानी कि 1 2 0 से 2 0 कट गया, 4 7 28, यानी कि पहले चीज़ पर उसने नोटबुक पर 28 रुपये की छूट प्राप्त कर ली है। दूसरा का पेन का जो मूल्य था अंकित मूल्य वो 20 था, इस पर उसने 35% की छूट प्राप्त की है, यानी कि 35/100 कर देंगे, और इसे कैलकुलेट करेंगे हम जब, तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100 और 5 से कम 5, 5 7 35, यानी कि यहाँ पर उसने 7
₹7 की बचत की है। अब आपसे टोटल किया जाए तो दोनों का टोटल 28 और 7 अगर बात की जाए तो टोटल कितना हो रहा है 35। तो उसने ₹35 की टोटल बचत की है। तो यही तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि उसने कितने रुपए की बचत की है। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, ₹35 की बचत की है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। किसी निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ₹78 है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। और ये क्या पूर्णांक में बताना है आपको, लगभग अप्रोक्सीमेट। एक बात बताइए, इस तरीके का क्वेश्चन हमने सबसे पहले आपको बता भी दिया था कि अगर ये CI-SI के क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाए, ये प्रश्न पूछा जाए इस पर आधारित, डिफरेंस पर आधारित, अंतर पर आधारित, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता था। आपको लिखा क्या है ये देखें, आपको अंतर लिखा है कि मूलधन। हमारे पास अंतर लिखा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंतर में जो रेट होती है ना 6%, इसे 2 बार 6 से भाग कर देते हैं और 2 बार ऊपर 100 गुणा कर देते हैं, हमारा आंसर हो जाता है इसे कैलकुलेट करने पर। ठीक है। अगर अपोजिट पूछा जाता कभी आपसे यहाँ पर धनराशि पूछी है, हो सकता है देखो धनराशि पूछी है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर दो बार, और जो रेट होती है वो हमें 6 से 2 बार भाग करना पड़ता है गुणा करके। ठीक है। अगर आपसे अंतर पूछा जाएगा तो हमें जस्ट उल्टा करना होता है, जो भी मूलधन होता है हम उसको लिखते हैं और जो रेट होती है ऊपर लिख देते हैं 2 बार, बटा में 2 बार 100 नीचे लिख देते हैं। ठीक है, पैटर्न यही रहेगा आपका। ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 से 6 कम 6, 6 3 18, फिर 3 6 से काटे, 6 कम 6, 6 से भाग करें, 6 दूना 12, 1 10 दशमलव 6 कम 6, 6 चिंग 36, 6 चिंग 36, 6 चिंग 36, लगभग इस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। अगर आपको पता है 4 अंक बाद दशमलव है तो ये हम 100 का अगर गुणा करेंगे तो इसमें जो फाइनल बनेगा वो 21,666.666 इस तरीके से आंसर होने वाला है। तो 2166 ही हमारा आंसर विकल्प में दिया हुआ है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको क्या करना है, हमेशा कभी भी अंतर दिया जाए और राशि पूछा जाए, मूलधन पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, अंतर ऊपर लिख देना है, जो रेट है वो से 6 बार 6 को 2 बार लिख देना है और ऊपर 2 बार 100 गुणा कर देना। ठीक है, ये सिर्फ 2 वर्ष तक काम करेगा, याद रखना। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 57 और 114 है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 9/2 गुनी है, तो बड़ी संख्या क्या है। अब एक बात बताइए, जैसे यहाँ पर रिलेशन दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना है 9/2 गुनी, तो मान लेते हैं इसमें गुणा कर दिया। अगर हम इसको इसके यहाँ ले आएँ, फर्स्ट बटा सेकेंड कर दें तो ये 9/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जो संख्या माननी है वो 9 को 9x माने, 2 को 2x माने, बस इतना तो काम ही था। हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या जो होता है, मतलब संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे में LCM के बराबर होता है। तो पहली संख्या है 9x और दूसरी संख्या है 2x। HCF कितना है 57 और LCM कितना है आपका 114। 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 से डिवाइड करें ये बनेगा 57। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा 9x²। और यहाँ पर आप एक काम करें यहाँ पर कि ये 57 गुणे 57 है। ठीक है, ये 57 स्क्वायर लिख सकते हैं। आप ऐसे समझें कि यहाँ पर जो 9x² है उसमें 3x का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसे, तो ये 57 का स्क्वायर ही रहेगा। दोनों तरफ से ये वर्ग हटा देंगे तो नीचे जो बचेगा वैल्यू वो कितना हो जाएगा हमारा 3x बराबर 57। ठीक है, समझ में आया ना, 3 हो गया। अब एक बात बताइए, x का वैल्यू तो हमारे पास 3x का वैल्यू तो 57 है, हम यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्यों, 3 से डिवाइड करें तो हमारा और भी कट जाएगा। ठीक है, हम और भी काट सकते हैं। देखो हालांकि हम ऊपर भी और कुछ काट सकते थे लेकिन हमने ज़्यादा काटा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना था, एक चीज़ याद रखनी थी कि इनमें 3x का वैल्यू 57 है, हमसे पूछा है बड़ी वाली वैल्यू, तो बड़ी वाली 9x है, 3x तो हमारे पास 57 है, तो 9x कैसे बनेगा, 3 का गुणा करेंगे तो ये 3 3 का 9x, यानी कि गुणा 3 किया है तो इस तरफ भी 3 करेंगे गुणा, 3 7 21, 3 5 15, तो 17, ये आ गया 171। ठीक है, इस तरीके से आंसर बना सकते थे, ये हमारा हो जाएगा 171। या आप ऐसे समझें
कि आपने जो रिलेशन किया है कि फर्स्ट और सेकेंड का जो रिलेशन हमारा अनुपात बना था, कितना बना था हमारा अनुपात, 9/2, ठीक। तो इसमें इसके साथ एक्स, इसके साथ एक्स, तो हमने पहले दूसरी का गुणा किया, 9x गुणे में 2x बराबर में हमने कितना 57 गुणे में 114, 2 से काटा ये 57 बना, फिर 9 से काटते 3 से काटते 3 त्रिका 9, 3 से काटते 19 दिया 57, फिर 3 एकम 3, 3 से 19। तो हमने देखा यहाँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू 19 गुणे 19 है, तो एक्स का वैल्यू 19 आ जाएगा। हमसे बड़ी संख्या पूछा है तो 9x का वैल्यू है, तो 9x का वैल्यू कैसे निकलेगा, 19 गुणे में 9, तो ये हो जाएगा 171, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, क्वेश्चन अच्छा है और अभी लेटेस्ट प्रश्न है, एग्जाम में बना था आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन में एग्जाम में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।